नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और नवरात्रि के पर्व के साथ ही गरबे के आयोजन भी होने लगे हैं, लेकिन उत्सव और उमंग और उल्लास की जगह विवादों ने ले ली है। इंदौर का ताज़ा मामला है जहां एक गरबा पंडाल जो है वहां उन आयोजन का बंद करवा दिया गया बजरंग दल की शिकायत पर। एक जगह दुर्गा प्रतिमा की जो है परिधान को लेकर विवाद हुआ। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। चंद्रशेखर जी, आपने भी खबर सुनी होगी, इंदौर से खबर है जहां एक दुर्गा पंडाल जो फिरोज खान नाम के व्यक्ति पिछले 35 सालों से गरबा का आयोजन कराते रहे, लेकिन लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने शिकायत की, जिसके बाद उनका ये आयोजन निरस्त कर दिया गया। इंदौर के ही खजराना में एक दुर्गा प्रतिमा को लेकर के विवाद हुआ कि उनके जो परिधान हैं वो बुर्के जैसे किए गए हैं। हालांकि वो बात भी जो है ठीक नहीं निकली, सही नहीं निकली, जब पुलिस ने वहां जाकर देखा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या कहेंगे, अक्सर इस तरह के विवाद होते हैं और आप मुखरता से इस तरह के मुद्दे उठाते आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो इंदौर की घटना है वो स्वागत योग्य है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया तो बहुत सुंदर कार्य है। एक बात बताइए, फिरोज खान गरबा का आयोजन कराएंगे? वंदे मातरम कहने में आपको आपत्ति है, भारत माता की जय कहने में आपको आपत्ति है, लेकिन जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ गरबा कर रही हैं और जो है माँ की आराधना कर रही हैं, वहाँ पर आपको जाने में परेशानी नहीं, क्योंकि आपकी मंशा वहाँ पर लव जिहाद की है, उन लड़कियों के साथ नृत्य करने की है, उनको निहारने की है अपनी गंदी नीयत के साथ, और उनको अपने लव जिहाद के जाल में फंसाने की है। आप इतने अगर देवी भक्त हैं तो आइए ना, सनातन धर्म में आप आ जाइए, धर्मांतरण करा लीजिए। फिरोज खान जी, आपका स्वागत है, खूब गरबा कराइए, हमारे साथ मिलके कराइए ना। चंद्रशेखर जी, अभी हाल ही में एक ताज़ा बयान आपका आया कि आपने एक बात रखी थी कि गरबा पंडाल में जो भी व्यक्ति आते हैं वो गौमूत्र का सेवन करें और वराह अवतार की जो है प्रतिमा या पोस्टर या चित्र वहाँ पर लगाया जाए, उसकी पूजा अर्चना के बाद ही प्रवेश दिया जाए। ये क्या भगवान विष्णु का तीसरा अवतार जो है वो वराह अवतार है। वराह मतलब सुअर का अवतार। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार वराह के रूप में लिया और दांतों पर पृथ्वी की रक्षा करी, दांतों पर पृथ्वी को उठाकर। तो हम तो उसकी भी पूजन करते हैं। हम, आपको मालूम है, राजा दक्ष के यज्ञ में जो है वो शीश काटा गया और फिर माँ पार्वती ने निवेदन किया तो बकरे का शीश लगाएगा, तो हम तो बकरे की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो पेड़ पत्ते नदी सभी की पूजन होती है, तो ये सब पूजन हम करने वाले लोग हैं। और भगवान वराह के हम 33 कोटि हमारे यहाँ देवी देवता हैं। भगवान वराह की पूजन करिए ना, तो वराह की पूजन करने से होगा जो वराह को अपवित्र मानते हैं। हमारी अगर हमने वराह का नाम ले लिया, सुअर का नाम ले लिया, तो हमारी नमाज जो है वो अदा नहीं होगी, हमारे लिए सब निरर्थक हो जाएगा। तो हम जो सनातन धर्मी, हम तो 33 कोटि देवता को मानते हैं। तिलक करिए। और गोमूत्र या पंचगव्य की बात करें तो गोमूत्र माँ गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौमूत्र में माँ गंगा विराजमान है और गोबर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो जब हम अपने लोगों के ऊपर गौमूत्र का छिड़काव करेंगे तो वो पवित्र होकर अंदर प्रवेश करेंगे, माँ की आराधना करेंगे। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो रही बात कि पूजा स्थलों पर, गरबा स्थलों पर जो है जो सनातन धर्मी ही प्रवेश करें, इसको लेकर के आपने इस तरह की सुझाव दिए हैं कि इस तरह की बातें या इस तरह के इंतजामात वहाँ किए जाएं कि पंचगव्य का सेवन करने वालों को ही प्रवेश दिया जाए, या वराह अवतार की प्रतिमा वहाँ पर या चित्र लगाकर उसकी पूजा करें, उनको ही प्रवेश दिया जाए। लेकिन कई बार आपने भी देखा होगा कि जो गरबा का जो आयोजन है वो दरअसल माँ भगवती की पूजा अर्चना से ही शुरू हुआ। माँ भगवती की पूजा व्यापारिक हो गया, अब व्यापारिक भी हो गया है, फूहड़ता भी आ गई है। कई बार आपने सुना होगा खबरों में कि गरबा में जाने वाली कन्याएं, बालिकाएं जो हैं नशे में धुत मिलती हैं। कई बार वहाँ पे इस तरह के आपत्तिजनक सामान भी वहाँ पर मिले हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए संस्कृति बचाओ मंच ने क्या कुछ पहल की, या इस बात को रोकने के लिए आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप वहाँ पर माँ की आराधना करने जा रहे हैं कि अपना शरीर को दिखाने जा रहे हैं? जी। आप स्लीपलेस जो है वो ब्लाउज पहन के जा रही हैं, आपकी पीठ पूरी जो है नग्न है, उस पर आपने टैटू बंधवा लिया है, टैटू बनवा के और आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं।
आप, मुझे ये नहीं समझ आता कि किस प्रकार की आराधना कर रहे हैं आप अविनाश जी मुझे बताइए, पब या नाइट जो पार्टियां होती हैं उसमें कोई को साड़ी पहन के देखा है क्या आपने? किसी को सलवार कुर्ते पहन? वही बात है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि क्या किसी को आपने सलवार कुर्ते पहन के पब में नाचते देखा है क्या? सलवार साड़ी पहन के जो हमारी संभ्रांत नारी, जो हमारी माता जो है, माताएं बहनें हैं, उनका जो परिवेश है, जो हमारी साड़ी है, वो पहन के आपने किसी को पब में देखा है डांस करते? पब की ड्रेस पब जैसी ही होगी। इसलिए माँ की आराधना करने जब जा रहे हैं तो उस आराधना पे उसी प्रकार की आराधना होनी चाहिए। यही तो कारण है ना कि आप आमंत्रित करेंगे लोगों को, तो इस तरह के लोग जो आएंगे कि जो भक्ति से जिनका लेना देना नहीं है। और वो अविनाश जी, आप और हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि हमारी बहनें, हमारी माता जी सुबह 6 बजे जल चढ़ाने जाती थी शीतला माता को नवरात्रों में जी। लाइन लगी रहती थी बहनों की, और वो बहनें जो है लोटा लेके अपने घर से और नंगे पैर स्नान कर लेती थी 5 बजे, 6 बजे तो जल चढ़ाने चली जाती थी। उसके बाद स्कूल कॉलेज जहां भी जाना रहे। जब से गरबों का ट्रेंड चला है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो व्यवसायीकरण हुआ है गरबों का, कि बाहर टेटू वाला बैठा हुआ है, चिकन भी खाइए, मटन भी खाइए, सब स्टॉल्स लगे हुए, खाने के स्टॉल लगे, तब से लोगों ने व्रत करने बंद कर दिए। हमारा धर्म क्षीण हुआ है। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल। अभी हमने देखा कि जो एक स्कूल में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको लेकर आपने आवाज़ उठाई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं काफ़ी। हमारे भोपाल में सागर पब्लिक स्कूल में भी एक मामला आया था। रेड चीफ स्कूल में सबसे पहला मामला आया था। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। रेड चीफ स्कूल का मामला जो है आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया। सागर पब्लिक स्कूल में एक बालक के साथ भी गलत काम हुआ, किया गया। शायनाबाद की भी एक घटना सामने आई, लेकिन इस बात की भी एक घटना जी। लेकिन एक बात ये देखने में आती है कि जहां आरोपी हिंदू होगा, हाँ, वहां कांग्रेस विरोध करेगी। तो आप क्यों नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल मैंने विरोध किया। मैंने, देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता ना मुसलमान होता है। कसाब ने गोलियां चलाई, क्या उसने देखा कि यहाँ पर जो ताज होटल में हिंदू मर रहे, मुस्लिम मर रहे? उसका उद्देश्य था सिर्फ मारना, आतंकवाद फैलाना। तो अपराधी की कोई जात और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हम विरोध कर रहा, हमने रेड चीफ स्कूल में मुस्लिम था, आपने किसी कांग्रेस को वहां पर एक वक्तव्य सुना कि इस पे फांसी होनी चाहिए? हमने पूर्ण आंदोलन करके उसकी मान्यता रद्द कराई। अभी परीक्षा जी जो 1 साल तक मान्यता बरकरार रहेगी। हमसे बात हुई है, चर्चा हुई अधिकारियों की। हमने कहा ठीक है, बच्चों का भविष्य हमारा उद्देश्य नहीं है। घटनाओं पर भी आपने इसी तरीके से बिल्कुल संज्ञान, पूरा वक्तव्य मेरे, आप देख लीजिए। और मैंने विरोध किया जाकर। आप ऊपर के अधिकारियों से पूछिएगा कि मेरा मतलब मैंने किस अधिकारी से बात नहीं करी। जरूरी थोड़ी कि क्या मैं अधिकारी के पास जाऊंगा तब भी मीडिया को लेकर जाऊंगा क्या, या तब भी मुझे सोशल पे वायरल करना पड़ेगा कि मैं हरिनारायण चारी जी कमिश्नर साहब से मैंने भेंट करी है या नहीं करी है, या आईजी डीआईजी से मैंने भेंट करी है या नहीं करी है, गृह मंत्री जी तक मैंने अपनी बात पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। तो ये थे चंद्रशेखर तिवारी जी, जो हमेशा से ही इस तरह के मुद्दों पर बेबाक राय अपनी रखते हैं, मुखरता से और प्रखरता से अपनी बात रखते हैं, आंदोलन भी करते हैं। लेकिन जब हमने सवाल किया कि रेड चीफ स्कूल वाला मामला, जब हमने उनको बताया कि वहाँ पर आपने बहुत ही दबंगता से उस मामले को उठाया, लेकिन इस तरह की कई घटनाएं इस दौरान शहर में हुई, वहाँ आपकी उपस्थिति उतनी दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने कुछ गोलमोल जवाब दिए, लेकिन अपनी बात उन्होंने रखी। चौथा खंबा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।